तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से रोक दिया जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। कानूनी टीम ने नजरसानी अपील तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। नजरसानी दायर करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब हम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कवानीन कहते हैं कि 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर हुआ। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत के फैसले को मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से ज़ायद हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब के साथ किया। बानी पीटीआई यू टर्न लिए बगैर नहीं रह सकते। हसीना वाजिद तो भारत चली गईं, लेकिन यहां से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ और मरियम ये सब लोग किधर भागेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर खुद नोटिस की अपील। कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक्ट का मकसद पीटीआई को मखसूस नशस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। मैंडेट चोर सरकार अदम एतमाद तहरीक से खाइफ है। ये कानून बदनीयती पर मबनी है और मफाद आमा के खिलाफ है। इस तरह के इकदाम के नतीजे में हसीना वाजिद को धड़न तख्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना तौहीन अदालत है। हो सकता है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंसूर बसान की पेशगोई। कहते हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है कि मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में फ़र्क है। बांग्लादेश में एक ज़ुबान और यहाँ कई ज़ुबान बोलने वाले हैं। सियासतदानों के लिए अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे। सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें एक हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शेख हसीना वाजिद की पार्टी से वाबस्ता 20 अफराद की लाशें बरामद। अवामी लीग से वाबस्ता अफराद के घरों और कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ और लूट मार भी हुई। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना राब्ते हैं। आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ाम है कि वो किराए के कातिल से मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा था। जिन किराए के कातिलों से राब्ते में था वो दरअसल अंडर कोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। आसिफ मर्चेंट का डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान वाइट हाउस क्रेन जैन पेयर की वजाहत। कहा कि अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी और बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका है।
आसिफ मर्चेंट के मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज की मनसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच कहती हैं कि आसिफ मर्चेंट से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं, मामलात पर मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट की माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी में अहम पेशरफ। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज का रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से कर्ज रोल ओवर किया जाएगा। IMF को आगाह कर दिया गया। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। हुकूमत FBR के नए चेयरमैन के लिए कोई भी नाम फाइनल ना कर सकी। वज़ीर आज़म को FBR सर्विस के ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की फहरिस्त फराहम कर दी गई। कायमा कमेटी ने अमजद ज़ुबैर के कबल अस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त का नोटिस ले लिया। उज़ैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा अदम शवाहिद के बिना पर बरी कर दिए गए। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने रहमान डकैत पुलिस मुकाबला केस का फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच के वकील ने बताया कि उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं, प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयान में तजाद है। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ 2009 में स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केसेस की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। SSP ऑपरेशन रावलपिंडी का जवाब, 1.25 साल हो गया, अब कहानी ख़त्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में तौहीन अदालत के केस में पेश होने के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में पेशरफ। हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की दरख्वास्त जमानत खारिज। जमानत खारिज होने पर हाफिज फरहत अब्बास अहाता अदालत से फरार हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की रहनुमा आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि कोई भी एजेंसी हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। तेरहवां रोज शिरका का एक बार फिर मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का अज़म। हाफिज सईम रहमान कहते हैं कोई भी मुतालबा ज़ाती नौयत का नहीं। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात का इम्कान। अता तारड़ कहते हैं उम्मीद है आज बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि हमने हुकूमती वफ्द को मुतालबात के हवाले से कल तक जवाब देने का कह दिया है। हुकूमत हर हरबा आजमा कर देख ले, हम हुकूमती अहकामात के पाबंद नहीं। धरने के हवाले से अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। दो टोक बात की है, अवाम रिलीफ चाहते हैं। मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमज़ोर हुई। IPPs प्लांट किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगवाए। अपनी खराबी और नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं IPPs के मामले में एक दूसरे पर इल्ज़ामात ना लगाएं बल्कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें। जब इंसाफ लोगों को अदालत में नहीं मिलेगा तो सड़कों पर मिलेगा। अगर हमारे नौजवान सड़कों पर आ गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी ये सोचना होगा। जब आप अवाम की राय की नफ़ी करेंगे तो फिर जवाब वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ।
के इलेक्ट्रिक ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाती है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची पूनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा और सस्ती बिजली की फराहमी हमारा मुतालबा है। सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो लोग IPPs को भूल जाएंगे। जागीरदारों से टैक्स नहीं लिया जा रहा, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में नाज़िम जोखियो केस में मरकजी मुल्ज़िम जाम अवैस को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। जाम अवैस गुज़िश्ता असम्बली में रुकन थे। असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है। अदालत जो भी हुक्मनामा जारी करेगी अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी फरीकैन तैयार करके आइन के सुनकर कानून के मुताबिक फैसला जारी करें।